स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप एरे के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसमें पहला है व्हाट इज एन एरे एंड व्हाट इज द नीड फॉर एरे। एरे क्या है? एरे कलेक्शन है वेरिएबल का जो सेम टाइप के होंगे और जो रेफरेंस होंगे एक ही नाम से। जैसे मैं अगर ये एरे बनाता हूं इंट ARR करके बनाता हूं और इसको 50 देता हूं, इसका मतलब इसमें 50 वेरिएबल रखे जा सकते हैं। सारे के सारे जो होंगे वो कंटिग्यूअस मेमोरी में होंगे, यानी कि एक के बाद एक। और इसमें जो नाम होगा इस पूरे एरे का वो ARR। कोई भी आपको वैल्यू लेनी हो वो आप ARR करके ले सकते हैं। जैसे आपको पहली वैल्यू लेनी है तो 0 लीजिए, आपको दूसरी वैल्यू लेनी है तो 1 लीजिए, और ऐसी 10वीं वैल्यू लेनी हो तो 9 ले दीजिए, ऐसे करके। और आखिरी वैल्यू जो होगी इसकी 49 होगी, मतलब A50 विल बी एट द 49 पोजीशन। तो ये इसका एग्जांपल है। और नीड क्या है एरे की? एरे की नीड इसलिए है क्योंकि 50 वेरिएबल बनाने से अच्छा आप एक एरे बना दीजिए और इनको इसमें वैल्यू इनपुट करना भी बहुत आसान है। फॉर के लूप से आराम से आई को 0 से लेकर 49 तक चलाइए और या 50 तक चलाइए, लेस देन 50 तक, और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और उसी फॉर के हिसाब से फॉर के एक फॉर लगा के आप सारी की सारी वैल्यू ले लीजिए। ये फायदा है इसका। What are different types of arrays and give example of each array type। अलग अलग टाइप के अरेज बताइए और उनके एग्जांपल दीजिए। तो 3 टाइप के अलग अलग होते हैं इसमें। वैसे ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी एक ही है। अगर इसको मल्टी को 2 कर दिया जाए तो 2 डिमेंशनल हो जाता है, लेकिन क्योंकि बुक में 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशल और मल्टी डिमेंशनल को अलग अलग दिया है तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के अरेज होते हैं। 1 डिमेंशनल अरे, ये अरे में केवल एक सबस्क्रिप्ट होती है, इसे सबस्क्रिप्ट कह रहे हैं हम लोग। ये अरे का नाम है, ये इसका टाइप है। मतलब जो 50 मेंबर्स होंगे वो नाम उनका सबका मार्क होगा, मार्क सबस्क्रिप्ट के साथ, और सबका टाइप इंटीजर होगा, कोई भी अलग टाइप का नहीं हो सकता। अरे एक ही सबस्क्रिप्ट होगा इस अरे में, 1 डिमेंशनल अरे में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 50 एलिमेंट है, मार्क 0 से लेकर मार्क 49 तक। 2 डिमेंशनल अरे का मतलब इसमें 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, यानी कि 2 सबस्क्रिप्ट। ये होगा एक रो और कॉलम, यानी जो टेबुलर फॉर्म देखते हैं उस फॉर्म में होगा। ये रोज होंगी, इसमें कॉलम्स होंगी। इसी तरीके से मल्टी डिमेंशनल एरे। मल्टी डिमेंशनल मतलब अब आप 2 से ऊपर निकल गए, 3, 4, 5 ऐसे करके मल्टी डिमेंशनल एरे बन सकते हैं। इसमें एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 को अगर हम 2 डिमेंशनल एरे कह रहे हैं तो 2 से ज्यादा इसमें आपके अलग अलग सबस्क्रिप्ट होंगे और सबकी डीलिंग एक तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर फॉर के लिए 1 लूप चलाते हैं, यहाँ पर 2 लूप चलाएंगे, यहाँ पर 3 लूप चलाएंगे। मल्टी डिमेंशनल के लिए n लूप चलाएंगे, चाहे वैल्यू एंटर करनी हो चाहे वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी हो। राइट अ नोट ऑन हाउ सिंगल डिमेंशनल एरे आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। जो सिंगल डिमेंशनल एरे है, मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। अगर मान लीजिए एक एरे आप आपने बनाया एज और इसने कहा कि ये 5 मेंबर होंगे, इसमें मतलब 5 वेरिएबल बनेंगे और इंटीजर टाइप के होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे ये एड्रेस जो है ये गलत है, क्योंकि मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया जा रहा है। गलत इसलिए है क्योंकि मेमोरी के एड्रेस हमेशा 0x करके कुछ होते हैं, हेक्साडेसिमल में होते हैं। अगर हम मान के चलें कि मान लीजिए एड्रेस 5000 है, लेट अस अज्यूम दिस। अब क्या होगा इसमें कि जो 5 वैल्यूज है A0 से लेकर 1 2 3 4, अब देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ही तो हो रहे हैं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस आपका 5000 है। अगला मेंबर कहाँ आएगा? इंटीजर कितनी साइज दे रहा है? अगर साइज ऑफ इंटीजर लें 2 बाइट या 4 बाइट जितने भी लेता है, अगर 2 बाइट लेता है तो अगला मेंबर कहां पर होगा? अगला मेंबर यहां पर होगा, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये 1 बाइट अगर मान ले, एक डब्बे को 1 बाइट मान ले, तो 1 बाइट यानी कि 2 बाइट कौन सा ले लेगा? A0। फिर अगला 2 बाइट कौन लेगा? A1। फिर अगला 2 बाइट A2। इस तरीके से पूरे कुल मिला के ये 10 बाइट लेंगे। 1 बाइट मतलब 2 बाइट एक मेंबर को मिलेंगे और इस तरीके से कंटिन्यूअसली स्टोर होंगे। यानी कि अगर आप इसके मेमोरी एड्रेस को एक बढ़ाएंगे या जैसे प्लस प्लस करके ऑपरेटर करते हैं, तो 500 को करेंगे प्लस प्लस, तो ये 5001 नहीं बनेगा, ये 5002 बनेगा। अगर आप एरे को पॉइंटर अरिथमेटिक में देखेंगे तो ये एक इंक्रीमेंट से मेमोरी लोकेशन बढ़ जाता है। हाउ डज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन बाइट डिपेंड अपॉन साइज एंड टाइप ऑफ एरे? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत आसान है इसमें। जैसे ये कितने इसमें मेंबर है? 5 मेंबर है कुल मिला के, है ना? कितने मेंबर है? 5। एक मेंबर कितनी जगह लेता है? 2 बाइट, 5 दूनी 10, ये इतनी जगह ले लेगा। तो जितना अमाउंट है स्टोरेज का, जितना एरे को लगता है, वो पूरी तरीके से टाइप और साइज पर डिपेंडेंट है। जैसे एक टोटल बाइट्स मैंने जो अभी निकाला, साइज ऑफ
टाइप निकाल लीजिए, जो भी टाइप हो, चाहे फ्लोट हो, डबल हो, जिस टाइप का भी एरे हो, साइज ऑफ से आपको उसका पता चल जाएगा कि मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। और उसके बाद साइज ऑफ एरे, एरे का साइज क्या है 5, जितना भी एरे का साइज हो, इस हमारे एग्जांपल में 5 है, तो 5 to 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। हाउ आर स्ट्रिंग्स मैनिपुलेटेड इन C++? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स। स्ट्रिंग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आप C++ में, इसमें एग्जांपल भी दीजिए। C++ में स्ट्रिंग्स को हम मानते हैं, या C++ स्ट्रिंग को मानता है सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, यानी कि एक एक कैरेक्टर एक एक डब्बे में आएगा और वो जो एक एरे बन जाएगा उसे वो स्ट्रिंग मानता है। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, अच्छा लास्ट में /0 रहेगा। स्ट्रिंग का एंड कैसे बनेंगे? तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है जो टर्मिनेट होता है /0 से, इसलिए जो कैरेक्टर एरे होता है उसको हमेशा एक कैरेक्टर हम लॉन्ग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 कैरेक्टर स्ट्रिंग रखना है, तो इसको आपको 11 बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में /0 की जगह रखनी पड़ेगी। What do you understand by two-dimensional array? State some situations that can be easily represented by two-dimensional array. कोई भी टेबुलर फॉर्म की जो चीज आपको देनी है या रिप्रेजेंट करनी है, वो टू डायमेंशनल एरे से आसानी से रिप्रेजेंट की जा सकती है। आप टू डायमेंशनल एरे के बारे में क्या समझते हैं? टू डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि एक एरे, ये एक एरे ना, तो ग्रुप ऑफ एरेज, एक ये एरे ये वाला हो गया, फिर ये भी एरे हो गया, है ना, तो एरे ऑफ एरे हो गया ये। तो टू डायमेंशनल एरे एक एरे है जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप में एरे होता है। जैसे ये लीजिए, पहला एलिमेंट है, ये अपने आप में एरे है, दूसरा एलिमेंट लीजिए अपने आप में एरे है, तीसरा एलिमेंट लीजिए आप अपने आप में एरे है। तो जैसे एक एरे ए लेते हैं mn, इसमें m/n टेबल है, उसको रिप्रेजेंट करने की क्षमता है, जिसमें m रोज होंगे, n कॉलम होंगे, कुल मिला के m into n करेंगे तो कुल मिला के नंबर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिचुएशन जिससे आप 2D एरे आराम से 2D को लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें जहां पर भी आपको ग्रिड, बोर्ड या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो चीजों को, वो आपका 2D से आराम से रिप्रेजेंट करना कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इमेज होती है, इमेज प्रोसेसिंग वाले समझ रहे होंगे इसको, कि जो इमेज होती है वो 2 डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन होती है, यानी कि उसमें आपकी ब्राइटनेस वैल्यू आएगी, हर एक पिक्सल में एक वैल्यू आएगी। तो बस 2 डायमेंशन में हर पिक्सल में वैल्यू आएगी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m row n columns। How are two dimensional arrays represented in memory? टू डायमेंशनल जो एरेज है वो भी मेमोरी में उसी तरीके से रिप्रेजेंट होती है जिस तरीके से सिंगल डायमेंशनल एरे। कैसे मैं बताता हूं आपको। दिखने में जरूर आपको, जब आप इसको परसीव कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन मेमोरी में ये उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे रखा जाता है। ये स्टोर होता है रो कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स इंडिकेट करता है रो, ये वाला है रो। अगर मैं लिखूं एक पे, मैं एरे का नाम दे रहा हूं पे, और ये टाइप है फ्लोट का, और इसमें 3 रो है 4 कॉलम है, यानी कि 1 2 3 रोज है और 4 कॉलम है 0 1 2 3। अब इसमें क्या है कि ये पहले ये स्टोर होगा, और मैंने जैसे बताया रो कॉलम मैट्रिक्स है, तो पहले ये स्टोर होगा मेमोरी में, उसके बाद ये वाला जो दूसरा वाला है वो यहां स्टोर होगा, और ये तीसरा जो तीसरी रो है वो यहां पर स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये रो स्टोर होंगी, और इसमें कुल मिला के कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, क्योंकि 3 into 4 दैट इज 4 3 12, कुल मिला के 12 है, 20 नहीं 12 है। तो 12 एलिमेंट आपको दिखेंगे इसमें। अब मान लीजिए मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना है, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस एलिमेंट पे जाऊं, 1 2 3 4 5 6 छठवें एलिमेंट पे जाऊं, तो क्या होगा, इसमें मैं जाऊंगा पे 1 1 पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो 3 कॉलम 3 रोज देख रहे हैं, 3 का मतलब है रोज, 4 का मतलब मैं किसी भी एलिमेंट पे जा सकता हूं, अगर मैं यहां पर ध्यान रखूं कि मुझे कौन से यहां पर ये सबस्क्रिप्ट लेने हैं या इंडेक्स लेने हैं। अगर मुझे इस एलिमेंट पे जाना है तो मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाना पड़ेगा, यानी कि मैं करूंगा पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे जाएंगे। अगला है, कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड अदर टू डायमेंशनल एरे, व्हाट इज इट? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। एरे ऑफ स्ट्रिंग और टू डायमेंशनल एरे में हम एक एक करके अंतर देखते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। एक स्ट्रिंग तो अपने आप में एरे है, जैसे मैं अगर कोई नाम लिखूं अली, ये अली साहब जो है वो अपने यहां पर आ गए 1 2 3, ठीक। फिर ये पहला हो गया, फिर दूसरा हम लिखते हैं महेश, ये हो गया। तो ये एक एरे हो गया, ये एक एरे हो गया। तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है। और टू डायमेंशनल एरे एक एरे है जिसमें एलिमेंट अपने आप में एक एरे होता है, जैसे ये एक एरे है, ये एक एरे है। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में किस तरीके से लिखते हैं, कैर स्ट्रिंग्स लिखा हमने,
1051, यानी कि यहाँ पर 10 स्ट्रिंग्स होंगी, जैसे अली है, महेश है, लीजा हो सकती है, ऐसे करके 10 होंगे और हर एक का जो मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ इन्होंने दे दिया 51। जबकि यहाँ पर हम इंट ARR23 लिख रहे हैं, इसका मतलब 2 रो है 3 कॉलम है। जो फर्स्ट इंडेक्स, इसमें एरे ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला इंडेक्स रिफर करता है कितने स्ट्रिंग्स हैं इसमें, दूसरा बताता है कि हर एक स्ट्रिंग की कितनी लेंथ होने वाली है, हर एक नाम की कितने नाम होंगे, ये जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, कितने नाम होंगे और हर एक नाम की कितनी लेंथ होगी। यहाँ पर क्या है, 2 डायमेंशनल एरे में फर्स्ट एरे में जो इंडेक्स है वो बताता है कितने नाम रोज है, सेकंड बताता है कितने कॉलम्स है। देखिए इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस बताने के लिए बताए जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। एरे ऑफ स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है स्लैश 0 से, तो हर बार आपको एक एक्स्ट्रा स्लैश 0 यहाँ मिलेगा, महेश के आगे भी, अली के आगे भी, लीजा के आगे भी। और 2 डायमेंशनल एरे कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता नल में, लेकिन क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे बना के ही एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया जाता है, तो वहां पर आपको अपने आप स्लैश 0 देना पड़ेगा, और जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्लैश 0 के हिसाब से अपने प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ 1D एरे A कंटेनिंग 100 इंटीजर्स। एक 1D एरे है जिसमें 100 इंटीजर है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जहां पर रिमूव करेंगे जितने भी ऑकरेंसेस होंगे किसी इंटीजर की, शिफ्ट करेंगे एलिमेंट को एरे राइट में, ताकि जो स्पेस यूज्ड है अवेलेबल है, सो दैट द यूज स्पेस इज अवेलेबल एट द लेफ्ट हैंड। तो हम इसको यहाँ खिसकाएंगे ताकि बाएं हाथ पे जगह बच सके, और अनयूज स्पेस को आप 0 करेंगे। जैसे एक एरे है 10, 20, 15, 22, 20, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, यानी अब आपको इसमें से कौन सी चीज हटानी, जो ऑकरेंस हो रही है, ये 20 और 20, 20 केवल 20 ही रिपीट हो रहा है तो 20 ये सब हट जाएगा। पहला तो हो गया ये रिमूव ऑल ऑकरेंसेस। दूसरे में आप शिफ्ट करेंगे इन एरे को इधर पे, तो जितने भी बचते हैं उन सबको यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद जो जगह बचती है उस जगह पे हम 0 डाल देंगे। ये आपको करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एरे बना लीजिए 100, और उसके बाद बोलेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, कितने एलिमेंट आपको इंसर्ट करने हैं। वो नंबर के हिसाब से आप I0 से नंबर तक जाइए, क्योंकि आपने सी इन कराया है N0, एंटर एलिमेंट एंटर होंगे, आप सी इन कराते रहिए AI में। फिर अब आप बोलेंगे कौन सा नंबर आपको सर्च करना है, सी इन आप वैल्यू करा लेंगे। अब क्या करेंगे, आप एक लगाएंगे फॉर का लूप, फॉर j इक्वल टू N0 तक, मतलब पूरे एरे में आप यहां से लेकर यहां तक सर्च कराएंगे कौन सा नंबर आपका यूजर ने बोला है कि ये नंबर आपको चाहिए, है ना, वांट टू सर्च। तो सर्च करेंगे, जो सर्च होगा वो हट जाएगा। तो हटाने के क्या करेंगे, जैसे लूप चलाएंगे तो वो जो वैल्यू यूजर ने दी है, मान लीजिए 20 हमारे एग्जांपल में, तो हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट 20 से चेक होगा, जो 20 से मैच कर जाएगा, जहां पर ये मैचिंग हो जाएगी वहां पर हम उस जगह पे 0 रख देंगे। ओके, अब ये काम हो गया। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है कि सारे के सारे जो नंबर है उनको हमको शिफ्ट करना है, और साथ में जो बाएं हाथ की जगह है उसमें 0 डालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर नंबर तक चलाएंगे। पहले तो हम नंबर प्रिंट करा देते हैं, एक जो भी नंबर है वो प्रिंट करा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जे ले रखा है इसलिए के लिया है, अदरवाइज इसमें जे ऑलरेडी ले सकते थे आप, क्योंकि यहाँ इनिशियलाइज कर दिया था। अब देखिए डिवाइडर को हमने -1 दिया, हमने क्या किया, लूप चलाया, और हमने देखा जब am इक्वल टू 0 है, जब भी ये 0 है, जब am जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम स्वैप कर देंगे a को डिवाइडर से। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट थे, हमने क्या किया, मैच कराया स्ट्रिंग को, और 0 0 होगा कई जगह पे, है ना। अब ये 0 0 जहां आपको मिल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को चेक करा रहे हैं, जहां जहां 0 मिल रहे हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं कि इसको इससे शिफ्ट करा दे रहे हैं। सी, वी आर जस्ट शिफ्टिंग इट। और दो वैल्यूज को शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है, यानी कि हम एक मैं ये बता रहा था कि आपको एक एलिमेंट 0 बाकी से मैच कराना है, और जैसे ही वो मैच कराना है तो वो जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मिलेगा उसको पहले 0 से आप रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट इधर चला देंगे। इसी तरीके से अगली बार ढूंढेंगे, मतलब हमको क्या करना है, ये जा रहे सारे जो 0 आप देख रहे हैं जो आप बीच में आ गए, उनको सब नंबर से रिप्लेस करना है एक एक करके। और ये जो है ये स्वैपिंग का मतलब है। स्वैप कैसे करते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ पर ए है बी है, दोनों को स्वैप करना है तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, पहले ए को टी में डाल देते हैं तो टी में ए आ गया, फिर बी को ए में डाल देते हैं तो ए बी से रिप्लेस हो गया, फिर क्योंकि टेम्प के पास ए था तो ए को यहाँ रख देते हैं ताकि ए यहाँ आ जाए, तो बी और ए ऐसे आपके स्वैप हो जाएंगे। तो ये स्वैपिंग हो गई। तो इस तरीके से हम वैल्यू को स्वैप कर देंगे, बाकी जगह 0 आ जाएगा। Suppose ABC are arrays of integer of size m, n, n+1.
आपके पास एरे ऑफ इंटीजर है जिसका साइज है m, n और m प्लस n. Give a program to produce a third array C containing all the elements of array A and B. आप ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, एक एरे यहां से लेंगे, एक एरे यहां से लेंगे और m प्लस n में डाल देंगे. तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप एक मान लीजिए 100 है, दूसरा भी 100 मान लीजिए, तीसरा 200 का है. अब एंटर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट इन फर्स्ट एरे. कितने एलिमेंट आपको इंसर्ट करने हैं, n. तो फर्स्ट एरे के एलिमेंट यूजर से ले लीजिए. आप जानते हैं कैसे कराना है, फॉर का लूप चलाना है i0 से लेकर n तक. जो यूजर ने कहा है मैं इतने एलिमेंट डालूंगा और एंटर एलिमेंट कर करके वो सारे एलिमेंट ai में ले लेना है जो आपने पहला एरे लिया. सेकंड वाले में क्या करेंगे, बिल्कुल यही काम करना है दूसरे के साथ. कितने आपको एंटर करने हैं आप बोलेंगे यूजर से, तो यूजर बोलेगा m एंटर करने हैं, आप बोलेंगे m ले लेंगे. उसके बाद आप बोलेंगे कि एलिमेंट एंटर करिए. आप 0 से लेकर m तक, क्योंकि m यूजर ने कहा है कि मैं दूसरे एरे में m नंबर एंटर करना चाह रहा हूं, तो i0 से लेकर m तक कराएंगे और उसमें एंटर कराना शुरू कर देंगे. ये पूरे एंटर हो गए, यानी कि पहले में n एंटर हो गया, दूसरे में m एंटर हो गया. अब क्या करेंगे आप, यहां पर अब आपको एक ऐसा एरे है आपके पास और आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं, यहां पर वैल्यू रखना चाहते हैं. तो आप पहले i से लेकर एक लूप चलाइए, बहुत आसान है. आप एक लूप चलाइए और उसको ले जाइए n तक, लेकिन t इक्वल टू i वो आप n तक चलाइए और हर बार जो भी वैल्यू आती रहे वो आप c में डालते रहिए, c k प्लस प्लस, और k प्लस प्लस अंदर ही दे दीजिए. तो एक इसके सारे वैल्यू जो इसके जो मेंबर है वो यहां आने लगेंगे. उसके बाद जब ये मेंबर भर जाएंगे तो यहां पर अब आपको देखना है कि इसके बाद रखना है ये वैल्यू, ये अगले जो मेंबर्स हैं उसके बाद में रखने हैं. तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर t की होगी या जो भी वैल्यू प्रेजेंट आपके, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस यहाँ पर i और j इसीलिए किया हुआ है कि i तक ले जाइए, ये वैल्यू भरिए, उसके बाद j से n तक, 1 से i से n तक और फिर j से n तक, ये वैल्यू मतलब इस यहां से शुरू होगा. अब हर जो वैल्यू वहां b में एंटर करा रखी है आपने वो c k प्लस प्लस में डालते रहिए. आप देखिए इसमें k जो है, k वैल्यू जो k प्लस प्लस हो रही है, यहां पर जैसे k लाएंगे आप, k यही वैल्यू जैसे k यहाँ पर 50 वैल्यू आपने डाली, तो अगली बार k प्लस प्लस हो चुका होगा, ये 51 से शुरू होगा. और मर्ज अरे कराना है तो 0 से लेकर k तक आप सारे वैल्यू ci के प्रिंट करा दीजिए, आपको मर्ज वैल्यू आ जाएगी. राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट एड्स टू मैट्रिसेस x33 एंड y33. तो इसमें सिंपल ये है कि आप एक एरे बनाइए a33, दूसरा एरे बनाइए मतलब डबल डायमेंशनल एरे बनाइए b33, तीसरा एरे बनाइए c33. यूजर से बोलिए कि इसमें एंटर करिए. मल्टी डायमेंशनल या डबल डायमेंशनल एरे में हमेशा जितनी आपके यहाँ पर सब्सक्रिप्ट होंगे उतनी बार लूप चलेगा. यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट है तो 2 बार चलेगा, यानी कि फॉर का एक लूप 0 से 3 तक, फिर दूसरा j इस पहले रो के लिए ये चल गया, फिर कॉलम के लिए ये चल गया. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यूजर से बोलेंगे एंटर करिए नंबर, तो यहाँ पर एंटर करा देंगे नंबर CAIJ में. अब बोलेंगे कि बी में एंटर करिए, बिल्कुल सेम कोड लिख देंगे i को, फिर बस ये सेम कोड चल रहा है BIJ में एंटर करा दीजिए. एंटर हो गए, मतलब एक मैट्रिक्स बन गई आपकी और दूसरी मैट्रिक्स भी बन गई आपकी. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे मेंबर आ गए. अब इसको इससे ऐड कराना है, तो आपको क्या करना है, एक तीसरा मैट्रिक्स CIJ, क्योंकि ये 3/3 है, ये 3/3 है, आंसर आपका 3/3 में ही आएगा. तो CIJ भी हम C जो मैट्रिक्स बनाया था वो भी 3/3 बनाया था. ये लूप चलाना है, ये लूप चलाना बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बस यहाँ पर आपको लिखना है AIJ प्लस BIJ, यानी कि A00 B00, A01 B01, A10 B10, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के CIJ में रख दीजिए और उसके बाद उसको चाहे तो प्रिंट दिखा दीजिए. तो ये हमने देखा एरे के क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट किए. और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की. तुझ संग बैर लगाया ऐसा हो रहा न मैं फिर अपने